कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैंने और जेंगो ने बहुत सारा टाइम है ना एक साथ स्पेंड किया है, क्योंकि बहुत दिन से ना इसके अंदर भी है ना, यानी कि क्या हो रहा था, ऐसे इसको अंदर कमरे में ना दिल ही नहीं लग रहा था। जैसे मैं इसे अंदर लेकर आती थी वैसे ये बाहर भागता था, और बाहर मुझे ना गाइस बहुत डर लगता है इसे बिठाने में। यानी कि ये ना बाहर जाके बैठ जाता, बहुत ज़्यादा यानी कि खतरा रहता है कि कभी ये ना ये कूद वूद ना जाए नीचे, क्योंकि साइड में जो है ना घर बना हुआ है, वहाँ पे कूदने की कोशिश करे कि पैर वैर फिसल जाए। ऐसी हमारी मानो भी ऐसी चली गई थी और फिर कभी मिली नहीं। गाइस, वैसे तो मुझे लगता है कि कोई उसे चुरा के ले गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, इसलिए मुझे ना जेंगू की बहुत फिक्र होती रहती है। और गाइस, आज तो इसको मेरे ऊपर इतना प्यार आ रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यार आ रहा था, यानी कि उछल के मेरे पास आके लेट गया है। फिर मैं भी थोड़ी देर यहीं पर ही लेट गई तो मेरे बराबर में ही आके लेट गया। मैंने उसको यानी कि मैं काम वाम कर आई थी, किचन में बर्तन वर्तन धोकर आई थी, कुछ सफाई वफाई करी थी, तो मैं आके थोड़ी देर लेट गई, क्योंकि मुझे ना कपड़े ना प्रेस करने थे अपने हस्बैंड के। तो मैंने सोचा मैंने थोड़ी देर बात करूँगी या तो खाना पकाने की बात करूँगी। और जो थोड़े बहुत कपड़े थे प्रेस करने वाले वो रह गए थे, तो वो करने थे मुझको। तो मेरे पास इतना करीब आ रहा मेरे, यानी कि मेरे को सूंघ रहा, पता नहीं क्या करना चाह रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको खूब ही यानी कि मसाज दे दूं, हेड मसाज ऐसे ऐसे करके। तो फिर मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा ना मसाज वसाज करी। तो गाइस, पूरा दिन आज ना हमारा ऐसे निकल गया घर के कामों में। ऐसे पहले तो उठने में ही मुझे इतना टाइम हो गया था, फिर मेरे हस्बैंड को खाना वाना यानी कि नाश्ता वाश्ता दिया मैंने, फिर वो चले गए थे, फिर मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी और बर्तन वगैरह धोए। फिर किचन से मैं कमरे में आ गई, क्योंकि इस कदर गर्मी हो रही है, यानी कि बारिश तो हुई है लेकिन उमस तो है ना। और इतनी ज़्यादा उमस है, मैं तो अब सर्दियों का इंतज़ार कर रही हूँ, मैंने जल्दी से सर्दियाँ शुरू हो जाएं तो मज़ा आ जाएगा। फिर यानी कि सर्दियाँ मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं ना, कंबल वम्बल ओढ़ के पड़े लो कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गर्मियों में तो इस कदर गर्मी होती है, तो अल्लाह का शुक्र है कि एसी वगैरह है घर में, तो एसी चला के अपना बैठे रहते हैं, जेंगो में आराम से रहते हैं। एक बार हमारा मुझे याद है कि मैं हमारे ना एसी की सर्विसिंग नहीं हुई थी और ये ना कूलिंग नहीं कर रहा था, उसमें गैस डलनी थी, तो यानी कि सही नहीं हुआ था। तो जेंगो की भी हालत बुरी, मेरी भी हालत बुरी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो कल ही सर्विसिंग करवाता हूँ और सही करता हूँ। मैंने चलो ठीक है, फिर हमने एसी सही करवाया और फिर आराम से अब सोए, तो ना अच्छा लगा। तो गाइस, आज मैं ना आलू की कतली बनाने वाली हूँ, रोटी में नहीं बनाऊँगी क्योंकि कल की रोटी रखी हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रोटी रखी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा करो रोटी मत बनाना, तो मैं ना आलू की कतली बना लो, और थोड़ा सा ना मैं सोयाबीन का पुलाव भी बनाने वाली थी, क्योंकि हमारा दिल कर रहा था खाने का। और गाइस, ये आलू में इतने ज़्यादा ना ख़राब निकलते हैं, आलू में बता नहीं सकती। और है ना, आजकल हमारे घर में आलू जो है थोड़े कम बन रहे हैं ना, तो मैं 2 से 3 किलो आलू लेकर आई थी, वो भी पूरा हफ्ता निकल गया है और ऐसे के ऐसे ही रखे हुए, बल्कि 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया है। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से ना आलू की कतली बना लेती हूँ मज़ेदार सी। और जो आलू ख़राब हो रहे थे ना, वो सबसे पहले मैंने वही वाले लिए। मैंने चलो जो थोड़े बहुत कट जाएंगे अपना और फिर यूज़ हो जाएंगे। और यानी कि गर्मियों में ना आलू संभाल के रखना भी एक है ना कला है गाइस, यानी कि मैं कैसे भी रख लूँ फिर भी थोड़े से आलू ख़राब हो ही जाते हैं। पर कोई बात नहीं, 1-2 ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें निकाल के फेंक दो, यानी कि पड़े नहीं रहने चाहिए, वरना और आलू उनके कांटेक्ट में आके ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट से सबके छिलके उतारे और फिर है ना इनकी कतलियाँ काट ली थी और फटाफट से बनाने लग गई थी। आज मैं ऐसी ना कुटी हुई मिर्चों में बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें डालने वाली हूँ मैं, एक नमक और एक डालूंगी कुटी हुई मिर्चें। तो ऑयल गरम करा, उसमें ज़ीरा डाला, और जब ज़ीरा अच्छे से तड़क गया था तो मैंने उसमें आलू डाल दिए। आलूओं को मस्त करके ना फ्राई कर लेना है बढ़िया करके। जब इसे फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे हम नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें, बस। और कुछ नहीं डालना, कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं डालनी है। और इतने मज़े के आलू आपके तैयार होंगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये तो कोई भी बच्चा भी बना सकता है, एकदम सिंपल है। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था, उन्होंने अपने मुँह से ही कहा था कि ये ना सिंपल वाले बनाना, तो मैंने बोला चलो ठीक है बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मिर्च वगैरह डाल दी थी, बस इसे अच्छे से ना मैंने ना फ्राई कर लिया था। और है ना यानी कि मिक्स जब तक नहीं हो गया था, फिर इसके अंदर आधा कप मैंने पानी डाल दिया था, जिससे कि आलू गल जाएंगे। और इसे हल्की आंच पे पकने के लिए ना ढक के रख दिया था। और फिर साइड में मैंने पुलाव भी चढ़ा दिया था। और सोयाबीन जो थी मैंने ना पहले ही ना यानी कि भिगो के रख रखी थी। और देखिए आलू भी हमारे तैयार हो गए हैं। साइड में जो है ना हमारा
बन रहा था सोयाबीन का पुलाव। सोयाबीन मैंने आपको कितनी बार बताया मुझे अच्छी लगती है, और जब सोयाबीन आ जाती है ना, आलू सोयाबीन की बड़ियाँ जो बनती हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़े से चावल डाल के और बहुत सारी सोयाबीन डाल के ना पुलाव बनाओ, इतना मज़े का लगता है। अगर सोयाबीन डाल रहे हो तो फिर है ना कंजूसी मत करो, अच्छे से डालो। तो यहाँ पे मैंने ना बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा पुलाव बना लिया था। पहले मैं सोची थी कि सोयाबीन की ना बिरयानी बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने हस्बैंड से पुलाव का कहा था, कभी मैं ना बिरयानी बना लूँ, तो बोले तुमने तो पुलाव कहा था और बिरयानी बना ली। तो बस फिर मैंने जल्दी से ना फटाफट से बना लिया था। और यहाँ पे देखिए थोड़े से मैंने चावल लिए लिए थे और इन्हें ना थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी, 10 मिनट के लिए। और इतने ही हमारे चावल बन के तैयार होंगे। इससे मैंने इसबगोल की भूसी ले ली थी और इसे ना 1 गिलास पानी में 5 मिनट बाद इसे रख के, यानी कि पानी भिगो के रख देती हूँ, फिर 5 मिनट बाद इसे पी लेती हूँ खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले। तो ये जो है ना हमारे लिए, तो गाइज़ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे ना हमें नेचुरली फ़ाइबर भी मिल जाता है। तो बस इसे पी लिया था मैंने। और उसके बाद बस यहाँ पे ना इसे दम पे रखूँगी, हल्का चूल्हा करके रख दिया था। और देखिए कैसा हो गया है, यानी कि फूल गया है अच्छे से। अब इसे पी लेंगे और बस इसे एक ही सांस में पी लेती हूँ, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, सब पिया भी नहीं जाता। लेकिन अब मैंने शुरुआत करी है तो इसे ना चालू रखेंगे जब तक हो सकेगा। तो इसके ना पहले ना पैकेट नहीं आते थे, अब इसका ना 10 रुपीज़ का एक पैकेट आता है, तो वो मैंने 2-3 मंगा लिए हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो और मंगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने 10 मिनट के लिए हल्का चूल्हा करके रख दिया था और यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा पुलाव हमारा तैयार हो गया। फिर फटाफट से मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी और खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने ये अपने हस्बैंड के लिए लगाई थी, यहाँ पे दही, चटनी, अचार, सोयाबीन का पुलाव और आलू, रोटी सब कुछ था। और मैंने जो है खाना पहले ही खा लिया था अपने हस्बैंड के आने से पहले ही, क्योंकि मैं थोड़ी देर, यानी कि खाना खाते के साथ ही गाइस फिर वही हो जाता है, अपने हस्बैंड का इंतजार करती है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा तुम पहले ही खा लिया करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।